दोस्तों, पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान तल्लुकात नई बुलंदियों की जानब बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। दोनों ममालिक के दरमियान अब बराह रास्त फजाई राब्ते भी बहाल हो गए हैं। यहाँ नाज़रीन, बांग्लादेश की कौमी एयरलाइन विमान एयरलाइन ने ढाका से कराची जो है वो लैंड किया। 14 साल के बाद मनाजर हमें देखने को मिले कि बराह रास्त बांग्लादेश से परवाजें पाकिस्तान चला करेंगी और पाकिस्तान से बांग्लादेश। जब तक हसीना वाजिद रही उस वक्त तक पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान दूरियां बढ़ती जा रही थी, क्योंकि हसीना वाजिद को पीछे से डोरियां हिलाने वाला हिंदुस्तान था और हसीना वाजिद ने पाकिस्तान से बंगालियों की ली गई जो आज़ादी थी उसको हिंदुस्तान के हाथों बेच दिया था। नाज़रीन करम, बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान फ़ज़ाई राब्ते बहाल होना दोनों ममालिक के दरमियान जो तल्लुकात हैं उसमें एक अहम मोड़ माना जा रहा है और इसको तारीखी करार दिया जा रहा है। विमान एयरलाइन की प्रवास जब कराची एयरपोर्ट पहुंची तो वहां पे खसूसी वाटर सलूट जो है वो पेश किया गया। यानी कि ये ऐसा सलूट होता है जो कि खसूसी एयरलाइंस को, खसूसी मेहमानों को जो है वो इस्तकबाल करने के लिए पेश किया जाता है। और सेम नजर जो है नाजरीन कराम हमें कराची की एयरपोर्ट में देखने को मिले। कमों पेश 150 मुसाफिर जो है वो ढाका से कराची पहुंचे। मादरे नादरीन इकराम, इससे पहले पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान बराह रास्त परवाजें नहीं चल रही थी और अगर दोनों ममालिक के दरमियान शहरियों को एक दूसरे मुल्क में आना होता था, अव्वल तो वीज़े नहीं मिलते थे और अगर वीज़े मिलते थे तो नाज़रीन इकराम 12 से 14 घंटे की जलालत के बाद जो है वो एक दूसरे के मुल्क में पहुंचते थे, क्योंकि खलीजी ममालिक से होते हुए ढाका से कराची और कराची से ढाका पहुंचा जाता था। वहां पहुंचे एक बंगाली जो हतू है उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की, आप वो सुने। डायरेक्ट फ्लाइट हुआ है पाकिस्तान और बांग्लादेश का। डायरेक्ट फ्लाइट्स हुआ है। दोनों दोनों ममालिक की गवर्नमेंट का बहुत बहुत शुक्रिया कि बहुत सालों बाद ये इनिशिएट लिया है और उम्मीद करता है कि इसी तरह दोनों मुल्क के ताल्लुकात और मज़ीद बेहतर होंगे। देखिए, दोनों ममालिक है तो मुस्लिम कंट्रीज, भाई भाई मुल्क है और ये देख के बहुत खुशी हो रही है कि दोनों भाई भाई अब वापस मिल रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो दोस्तों, ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो दोनों ममालिक के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो हसीना वाजद के दौर में मुंजमद थे, लेकिन अब हसीना वाजद जब से जो है वो बांग्लादेश छोड़कर हिंदुस्तान चले गई हैं, तब से बांग्लादेश और पाकिस्तान की जो ताल्लुकात हैं ये हर गुजरते दिन के साथ नई बुलंदियों को छू रहे हैं। अजली इकराम, हमने देखा कि दोनों ममालिक के दरमियान जो मिलिट्री डेलीगेशन का तबादला है ये भी माजी में हमें देखने को मिला। हाई लेवल मिलिट्री डेलीगेशन एक दूसरे के ममालिक में आए, मादे भी हुए। और इसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि बांग्लादेश की जानब से हिंदुस्तान का जो इकोनॉमिक जोन बनाया जा रहा था चिटागंग में, उसको बंद करने के हवाले से जो अहकामात हैं वो हमारे सामने आए। वही दूसरी तरफ हिंदुस्तान के वीज़े जो है वो बंद किए गए। बांग्लादेश में हिंदुस्तान की आईपीएल के जो व्यूवरशिप के जो तमाम तर चैनल्स हैं उनके ऊपर पाबंदी आयद की गई। और जिस तरह से हिंदुस्तान ने बांग्लादेश के प्लेयर मुस्तफिजुर रहमान के साथ जो कुछ किया, उसके बाद बांग्लादेश का जो रद्द अमल था, उन्होंने अपनी टीम हिंदुस्तान भिजवाने से इनकार किया। वही इंटरनेशनल आईसीसी का जब इजलास हुआ तो पाकिस्तान का बांग्लादेश के साथ खुलकर खड़ा होना और इसके साथ हिंदुस्तान की जानब से अपने सफारतकारों की फैमिलीज को ढाका से वापस दिल्ली बुला लेना, ये इस जानब इशारा है कि अब दोनों ममालिक जो है एक दूसरे के साथ मिलना चाहते हैं, वो खुलना चाहते हैं। आवाम एक दूसरे के साथ बैठना चाहती है, एक दूसरे के साथ जो है वो इंगेज होना चाहती है। तलबा ढाका पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं, ढाका से तलबा पाकिस्तान आकर पढ़ना चाहते हैं। जितने वफूद हैं वो एक दूसरे के ममालिक के साथ जुड़ना चाहते हैं। तो जब से हसीना वाजिद थी तब से इनके ऊपर पाबंदी आई थी, लेकिन अब जो है मामला हिंदुस्तान के कंट्रोल से बाहर हो गया है। फरवरी 2026 में बांग्लादेश में एक नेशनल इलेक्शन होने जा रहा है, उसमें हमने देखना है कि बंगाली जो आवाम है वो किस पार्टी को जो है वो सपोर्ट करती। आल तो इसमें हसीना वाजिद की जो पार्टी वो तो बैन है, लेकिन जो उसके दौर में अपोजिशन थी बीएनपी, वो जो है वो मैदान में मौजूद है और इसके साथ जमात इस्लामी है और दीगर अहम पार्टियां हैं। तो अब देखना ये होगा कि बंगाली जो आवाम है वो किसको मैंडेट देती है और उसका जो आगे पाकिस्तान के हवाले से जो लाएअमल होगा या पॉलिसी होगी वो कैसी होगी।